बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बिलाखिर 17 जनवरी 2025 जुम्मे का दिन आ चुका है। इस दिन का हम सबको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था क्योंकि बहुत सी चीज़ें आज के दिन में वाज़ेह हो जानी हैं, लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और एक जानिब तो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस जो है उसका फैसला आज सुनाया जाना है और इम्कान अब यही है कि आज 11:30 बजे ये फैसला सुना दिया जाएगा। और ये जो फैसला है, इस फैसले ने 3 मरतबा महफूज होने के बावजूद मौखर होना भी देख लिया। तो आज अगर ये फैसला सुना दिया जाता है और इमरान खान साहब के खिलाफ भी आ जाता है, तो इसके बावजूद भी एक ऑफर है जो अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 तक पहुंचाई गई है। ये ऑफर बड़ी दिलचस्प है और इस सब के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है। एक तरफ तो जो मुज़ाकरात की बातें हैं वो मंजर आम पर आई हैं और वो बातें जो आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के हवाले से हैं और उन बातों को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर नशर करने की इजाज़त नहीं दी गई, वो बातें हम आपके सामने रखेंगे। और इस वक्त सिर्फ लुबे लुबाब ये है इन तमाम तर चीज़ों का कि आज अगर कप्तान को सज़ा हो भी जाती है तो इसके बावजूद भी अगर किसी ने घबराना है तो वो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। नून लीग के बाज़ाब्ता तौर पर घबराने का वक्त हुआ चाहता है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि फायरवॉल लग चुकी है। फायरवॉल के असरात कम करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। जो लोग वीडियो नहीं देख पा रहे उनसे यह दरख्वास्त है कि हमारी वीडियोज़ अगर आपके नेटवर्क पर नहीं चल रही तो वीपीएन के जरिए आप हमारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। इन सारी चीजों पर आने से पहले एक खबर है बड़ी दिलचस्प, और वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने कमजोर या गलत बुनियादों पर केसेस बनाने वाले एफबीआर के अफसरान को सजा देने का हुक्म दे दिया है। और शहबाज शरीफ की जेर सदारत एफबीआर के महसूलात और जेर इल्तवा केसेस पर जायजा इजलास हुआ और शहबाज शरीफ साहब ने तमाम केसेस को जल्द से जल्द निपटाने के इकदाम किए और कहा कि इन केसेस में अच्छी शोहरत वाले वकला की खिदमात भी ली जाएं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है कि गलत बुनियादों पर केसेस बनाने वाले और कमजोर केसेस बनाने वाले एफबीआर अफसरान को सजा दी जाए, तो बहुत जल्द आई विल बी शेयरिंग अ लॉट ऑफ डिटेल्स विद ऑल ऑफ यू कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल भी होगा कि शहबाज शरीफ साहब, अगर आपकी हुकूमत जो है वो गलत और पॉलिटिकल केसेस बनवा रही है एफबीआर के जरिए, तो क्या सज़ा सिर्फ उस एफबीआर के अफसर को होगी या साथ आपकी हुकूमत भी जवाबदेह होगी? और अगर आपकी हुकूमत जवाबदेह नहीं होती तो क्या उन अफसरान का एहतसाब किया जाएगा? ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि वो अफसरान साथ बताते हैं कि हुकूमत हमें इस्तेमाल कर रही है इस सब के लिए, तो ये चीज़ जो है ये भी बहुत जल्द एक बहुत बड़ी स्टोरी जो है मुझे इस खबर से याद आया कि आपके सामने हम रखेंगे अपने इस चैनल के जरिए। एंड इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू कि पाकिस्तान में टैक्स इकट्ठा करने का काम जिस इदारे का है, जो सबसे क्रूशल सबसे इंपॉर्टेंट इदारा है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इकॉनमी के लिहाज से, उस इदारे के अंदर क्या हो रहा है और किस तरह से उस इदारे को और कामों पे लगा दिया गया है, तो फिर टैक्स महसूलात क्या खाक बढ़ने हैं। एक तो ये अगले दिन 6 अरब की गाड़ियां ले रहे हैं ना, लेटर आया इनका, अभी ये और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो बहुत जल्द आपके सामने इनकी मजीद डिटेल्स भी रखेंगे। अब जरा नाज़रीन इकराम जल्दी जल्दी खबरों पर आ जाते हैं। एक जानिब तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है अदालतों के हवाले से भी। जीएचक्यू हमला केस का आपको मालूम है कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है अडियाला जेल में, और उसी समाअत के दौरान ही इमरान खान साहब जो हैं वो मीडिया से गुफ्तगू भी करते हैं। कल रात को भी उन्होंने जो उनकी गुफ्तगू मंजर आम पर आई, जो कल शाम को उन्होंने की कि आर्मी चीफ को हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, हमारे लोगों को पकड़ा गया, हमारे लोगों को मारा गया। तो इमरान खान साहब ने एक जानिब मुज़ाकरात को और आर्मी चीफ से मुलाकात को खुशाइंद कहा, तो वहीं दूसरी जानिब ये मौक़िफ़ भी अपनाया। अब एक तरफ तो इमरान खान साहब जो हैं, मैं आपको एक और अपडेट दे दूँ आज के दिन की। इमरान खान साहब जो हैं उन्हें जेल में सहूलियात फराहम करने के लिए नज़र सानी की जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि हाई प्रोफाइल कैदी होने के बावजूद इमरान खान साहब को जेल में सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। जेल हुक्काम का रवैया आइन और कानून के खिलाफ है। कानून के मुताबिक सहूलियात मुहैया करने के अहकाम जारी किए जाएँ। फैसल चौधरी एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई है और कहा गया है कि 10 जनवरी को स्पेशल जज सेंट्रल जो है शाहरुख अर्जुमंद, उन्होंने जेल में सहूलियात के हवाले से हुक्म जारी किया था। अदालत ट्रायल कोर्ट के हुक्म के गलत इस्तेमाल को रोकने और कानून और आइन के मुताबिक इंसाफ के तकाजे पूरे करने की हिदायत करे। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से ये कहा गया कि प्रिजन एक्ट और पाकिस्तान जेल रूल्स 1978 के तहत दरख्वास्त गुजार के इस्तेहकाक के मुताबिक जो हफ्ता वार मुलाकातें हैं फैमिली के साथ और मुकला के साथ, उन्हें भी यकीनी बनाया जाए। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इस पर हमारी नज़र होगी।
तो वहीं दूसरी जानिब जीएचक्यू हमला केस पर भी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 11:30 बजे आज जो फैसला सुनाया जाना है, इस हवाले से हमारे पास जो इतलात पहुंची है, इमरान खान साहब के वकला से मेरी बात हुई है। अदालती अमले ने इमरान खान साहब के वकला को आगाह कर दिया है कि 11:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। 3 मरतबा ये फैसला मौखर हुआ। 23 दिसंबर को सुनाया जाना था महफूज फैसला, 18 दिसंबर को महफूज हुआ, 13 दिसंबर को सुनाया जाना था, 6 जनवरी तक मौखर हुआ। फिर 6 जनवरी से ये फैसला जो है ये 13 जनवरी पर आया और अब 13 जनवरी से ये आज 17 जनवरी पर आया हुआ है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त मुक़्तदरा के करीब समझे जाने वाले लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को सज़ा होगी और सज़ा इसमें होनी ही होनी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ऑफ़र है, उस ऑफ़र में एक जानिब तो नए इलेक्शंस के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी मुद्दत ख़त्म होने के हवाले से जो ख़त लिखा उमर अयूब ने और शिबली फराज ने, आपको लगता है वैसे ही लिख दिया? और जो सोमवार को मुलाकात हुई है उसके बाद चीज़ें बड़े एक मुख्तलिफ अंदाज में चल रही हैं। मुक़्तदरा ने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करना कि कोई पॉलिटिकल मामलात के ऊपर उनकी पीटीआई के साथ गुफ्तगू हुई है। अब ये मुलाकात की खबर बाहर आ गई है तो अब वजाहत दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि साहबजादा हामिद रजा जो हैं, उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह अंदाज में कही है कि जो मुज़ाकरात हैं उनमें सियासत पर बात हुई है। अब यहाँ पर साहबजादा हामिद रजा साहब ने अपनी बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी दिलचस्प बात की और उन्होंने कहा कि अगर मैं अंदर की बातें बयान कर दूं ना तो परेशानी ही परेशानी है, और वो परेशानी सिर्फ फॉर्म 47 वाली हुकूमत के लिए है। क्योंकि याद रखिएगा, मैं ये बात बार बार करता आया हूं कि इस वक्त फौज और पीटीआई की लड़ाई की बेनिफिशरी नून लीग है और ये हुकूमत टिकी ही उस एक चीज के ऊपर हुई है, कम्युनिकेशन गैप पर और लड़ाई पर। कम्युनिकेशन गैप हो गया, खत्म। अब इन्हें यह है कि कहीं मामलात जो हैं वो दुरुस्त हो ही ना जाएं, यानी अंदर से डर तो होता है, खौफ तो होता है कि जी हमारी हुकूमत ना चली जाए और हम कहीं इस कश्ती के ऊपर बोझ समझकर हमें फेंक ना दिया जाए। अब यहां पर इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि एक तरफ तो मुज़ाकरात के अंदर बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, बहुत से मामलात डिस्कस हुए हैं, बहुत से मामलात जो हैं उनके ऊपर चीज़ें हुई हैं। अब आप ये देखें कि गवर्नमेंट जो है वो लगातार क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, बल्कि अता तारड़ साहब जो हैं अब उनकी भी स्टेटमेंट मंजर आम पर आ गई है। और अता तारड़ साहब ने ये कहा कि जी मुज़ाकरात का मतलब ये तो नहीं है कि बानी पीटीआई इमरान खान की करप्शन पर पर्दा डाल दिया जाए, अरबों रुपए के करप्शन केसेस का जवाब उन्हें हर हाल में देना होगा। 190 मिलियन पाउंड जो है वो एक बहुत मेगा करप्शन स्कैंडल है और इसके ऊपर पूरा इन्होंने बयानिया बना लिया, यानी सजा से पहले वाला जो बयानिया होता है ना वो बयानिया बनाया गया। इस चीज को भी आपने इग्नोर नहीं करना, जरा अपने बैक ऑफ द माइंड पे रखिएगा। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन कराम, जो सबसे अहम तरीन चीज है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, और वो ये है कि इस वक्त पीटीआई को ये भी बताया गया है कि ठीक है, ये सजा अगर हो भी जाती है आपको तो जो आप अपील करेंगे, इससे पहले वैसे आप देख लें कि इतने हफ्ज़दा दौर में जब 8 फरवरी से पहले खान साहब को तोशा खाना में, साइफर में और इद्दत केस में सजा हुई, वो सारी सजाएं हाई कोर्ट से उड़ गई। ऑल्दो उस टाइम पर सिस्टम जो है वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि ये सजाएं बरकरार रहें। लेकिन अब जो ऑफर ऑन द टेबल है वो मैं आपको बता देता हूं, और वो नाज़रीन कराम ये है कि इस सारी की सारी सिचुएशन में ये कहा जा रहा है कि आपको अगर सजा होती है और मामला ठीक हो जाते हैं तो फिर हम इस सज़ा को जब आप चैलेंज करेंगे तो हम इसे इतने अच्छे तरीके से कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। और ये ऑफर जो है हमारी इतलात के मुताबिक अडियाला जेल पहुंचा दी गई है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आज के दिन में आपको हम अपडेट करेंगे, हमारी लाइव ट्रांसमिशन भी होगी अडियाला में जो फैसला सुनाया जाना है 11:30 बजे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।